अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइस, लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड किया था अपना हॉस्पिटल जाने वाला, तो आप लोग बहुत सारे लोगों ने मेरा वो व्लॉग देखा, तो थैंक यू सो मच। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही स्पेशल व्लॉग, मेरी डिलीवरी डे का व्लॉग है। तो इतना ज़्यादा कोई ख़ास व्लॉग मैंने किया नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो इस लायक ही नहीं थी कि व्लॉग कर सकती। तो जो थोड़े बहुत क्लिप्स हैं ना, वो मेरी कज़न ने शूट किए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और वो क्लिप्स बनाना बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि आपको पता है कि मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं होते, तो मुझे उनको भी सेंड करने थे और कुछ मेमोरीज़ भी कलेक्ट करनी थी। और ऑब्वियसली मेरी एक यूट्यूब फैमिली है, तो उसके साथ भी शेयर करनी थी। तो आज वही क्लिप मैं शेयर करने लगी हूँ। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी मेरी बेटी का रिएक्शन जब वो अपनी सेकेंड बेबी से मिली थी, तो उसका क्या रिएक्शन था और किस तरह हमने उस दिन को सेलिब्रेट किया। बहुत ही मिक्स्ड डे था, बहुत ही हैप्पी भी थी, क्योंकि ना लाइफ में कभी भी कुछ परफेक्ट नहीं होता। अब जिस तरह मेच्योरिटी आती जाती है ना इंसान में, उसको ये बातें समझ आती जाती हैं। तो ऑब्वियसली किसी की लाइफ में भी सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, तो लेकिन इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और मैं दुआ, जितना मैं डर रही थी ना उस दिन, अल्हम्दुलिल्लाह बाद में सब कुछ अच्छा हुआ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। और फिर एक सेपरेट ब्लॉग बनाएंगे जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, बट आज तो मैं आप लोगों के साथ अपना जो डिलीवरी डे का ब्लॉग है वो शेयर करने लगी हूँ। तो बस चलें, यहाँ से ब्लॉग को एंड करते हैं, वहीं से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ना हम लोगों को वेट करते करते तकरीबन 12:30 बजे का वक्त हो गया था, बट मेरा नेम कॉल नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट थी। तो मैंने बताया था ना आपको कि मैं लेट हो गई थी, तो फिर उन्होंने मेरा नेम भी एंड पे डाल दिया था। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही हूँ। फिर फाइनली मेरा नेम कॉल हो गया था 3:30 बजे के करीब। तो मैं ओटी में चली गई थी, और इसके बाद से कोई भी व्लॉग शूट नहीं हुआ। और फिर ये कुछ देर बाद का व्लॉग है। सो यहाँ पर अभी जो बेबी है वो मेरे को मिल चुका है। तो मैं तो ओटी में ही थी, और ओटी में जाकर भी मुझे काफ़ी लंबा वेट करना पड़ा था, तकरीबन 1 घंटे। इसके बाद मुझे ओटी में लिया गया था, और अराउंड 45 मिनट टू 1 आवर का प्रोसेस था। तो अराउंड मुझे 2-3 घंटे लग गए थे ओटी से बाहर आने में। तो बस यहाँ पर अभी भाई देगा बेबी के कान में अजान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अजान दे दी गई है बेबी के कान में। और लास्ट टाइम भी भाई था, तो उसी ने अजान दी थी मेरी बेटी के कान में। और अब नए बेबी को भी अजान भाई ने ही दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर ना अब अजान देने के बाद
बेबी का रोज़ा खुलवाया जा रहा है, जो कि घुट्टी चटाने वाली रस्म होती है, वो मेरी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ साथ के पास से आई हुई थी, उन्होंने की थी। तो यहाँ पर अभी सब लोग जमा हैं और बेबी का रोज़ा खुलवाया जा रहा है। सारे बच्चे बड़े खुश हो रहे थे और मैं ना ये सारी चीज़ें अभी वीडियो में देख रही हूँ, क्योंकि मैं मेरे सामने सब कुछ हो रहा था बट मैं इसे देख नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर अभी बेबी का रोज़ा खुलवाया जाएगा और इसके बाद अम्मी जो है वो सब में मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तो ये सब करते करते तकरीबन रात हो गई थी, क्योंकि मैं 5 बजे ही रूम में शिफ्ट हुई थी और इसके बाद सब लोगों का आना जाना, अजान देने के बाद जो है ना काफ़ी टाइम हो गया था। माशाल्लाह सब लोग मिलने के लिए आ रहे थे मुझसे। और मेरी बड़ी बेटी का रिएक्शन चेक करें, जब उसने फ़र्स्ट टाइम अपनी बेबी को देखा तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो किस तरह बिहेव करे, क्योंकि वो खुद भी बहुत छोटी है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह संभालने वाले काफ़ी लोग हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी, बहुत क्रिंजी हो रही थी। तो ये देखिए मेरी कज़न केक लेकर आई थी, फूफू आप ही बन गई, बहुत क्यूट लग रहा था। मैंने ये सारी वीडियो अपनी कज़न से बोलकर बनवाई थी। मैंने कहा था ये सब तुम रिकॉर्ड करो, मैं इसके बाबू को भेजूँगी। और यहाँ पर फूफू का ना पूरा फेस ख़राब हुआ हुआ है, पता नहीं उसको रात मच्छरों ने काटा था क्या हुआ था, लेकिन जब वो नेक्स्ट डे हॉस्पिटल आई तो मुझे उसका फेस देख के ना बहुत अजीब सा लग रहा था। और वो इतनी चिड़चिड़ी भी हो रही थी, सबकी गोदों में जा रही थी और मेरे पास भी वो बहुत कम आ रही थी। शायद उसको ही पता लग रहा था कि मम्मा ने मेरी जगह ना किसी और को दे दी है। एनीवेज जब बच्चों को ये फीलिंग आती है ना, जैसे बड़े कहते हैं कि बच्चों को भी ये वाली फीलिंग आती है, तो वो इसी तरह का बिहेव करते हैं। तो बस यहाँ देखें अभी सबके पास जा रही है और मेरा इतना दिल कर रहा था इसको गोदी में लूँ, प्यार करूँ, बट ऑब्वियसली मैं तो ले ही नहीं सकती थी। और आप लोग भी मुझे बताइएगा जिनके बच्चों में बहुत थोड़ा सा गैप है, क्या उनके भी बड़े बच्चों ने ऐसे ही रिएक्ट किया था जब वो अपने छोटे बहन भाइयों से मिले थे। अच्छा मुन्ना ये एक हसीन लड़की है। बालाजा मुन्ना अभी लो गुच्छे में के गई फूफू आपकी बन गई, फूफू आपकी बन गई। इसको छोड़ दे फूफू आप इसको छोड़ दे। उसको भी तो लाए। फूफू आपकी बन गई। अब यहाँ पे जी केक कटिंग हो रही है और सेलिब्रेशन हो रही है। इससे पहले ना काफ़ी सारे मेहमान आकर जा चुके थे, क्योंकि जैसे ही सबको पता चला था ना कि मेरा ऑपरेट हो गया है तो सब लोग उसी वक्त से आना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर देखिए मेरा पफ़ी सा फेस और ये सब चीज़ें मैं सुन रही थी और वीडियो में अब देख रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी बेटी अभी भी हैप्पी नहीं हो रही थी। मुझे सारी फिक्र उसी की हो रही थी कि वो क्यों नहीं हैप्पी हो रही है। बट थोड़ी देर के बाद फिर सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ पे वो केक वेक खाएगी ना तो अभी उसका मूड थोड़ा हैप्पी हो जाएगा। और बच्चे तो वैसे भी हैप्पी हो ही जाते हैं। सो जी ये आया था मेरा नाश्ता, जो भी मैंने फ़िनिश कर लिया। बॉयल एग था, चाय थी, ब्रेड एंड जैम, वो मैं खाती नहीं हूँ। और ये वाला नाश्ता अभी मंगवाया है हम लोगों ने ऊपर से कैंटीन से, साथ में चाय, क्योंकि चाय बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी यहाँ की। सो जी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बज रहे हैं 5:30 और आज पूरे 24 घंटे गुजर चुके हैं मेरे ऑपरेट को। कल इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और बहुत ज़्यादा मुझे शिवरिंग हो रही थी। जो पोस्ट एनेस्थीसिया इफेक्ट होते हैं मैं उनके ज़रिए से थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन काफ़ी अच्छा रहा। मैंने सुबह वॉक कर ली, जो फ़र्स्ट वॉक होती है, दैट वाज सो पेनफुल, बट अल्हम्दुलिल्लाह 7 खैरियत से हो गई है। और इसके बाद अभी मैं दोबारा से वॉक करके आई हूँ। थोड़ा अच्छा फ्रेश हो रहा था मुझे, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी विजिटिंग आवर स्टार्ट होने वाले हैं और आई होप कि मेरी बेटी भी आने वाली होगी, क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो कल मैंने ब्लॉग इसलिए कंटिन्यू नहीं किया, तो डॉक्टर आ गए थे। इसके बाद माशाल्लाह इतने सारे गेस्ट आए मुझसे मिलने के लिए कि मुझे बिल्कुल भी ब्लॉग कंटिन्यू करने का मौका नहीं मिला। तो आज से करते हैं ब्लॉग कंटिन्यू और आपको मैं दिखाती हूँ आगे फर्दर क्या होने वाला है। यूनू सो जी यहाँ पर आ गई थी मेरी बेटी और उसे देखते ही मेरी सारी तबीयत सेट हो गई थी और आते ही उसने अपनी ना बेबी को मारना शुरू कर दिया था। तो ये छोटा सा क्लिप भी मैंने ऐड कर दी। सो यहाँ पर ये है 30 का क्लिप और 30 भी बिल्कुल सेम नाश्ता आया था और मैंने एज यूजुअल ऊपर से नाश्ता मंगवा लिया था, क्योंकि हॉस्पिटल वाले नाश्ता ना इससे चाय। गुड मॉर्निंग जी। सो फाइनली इट्स डे 3 और आई होप कि आज हम लोगों को छुट्टी मिल जाएगी घर जाने के लिए, क्योंकि आज मेरा 3rd डे है। और इसके अलावा जो है ना सबसे पहले तो एक कैनुला रिमूव करवाऊँगी जब मेरी मेडिकेशन ख़त्म होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल है। मुझे हाथ मूव करने में और कोई भी मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो वैसे मैं लगवाती नहीं हूँ, बट कल मैंने लगवा लिया क्योंकि मैं अपना एक ही हाथ डैमेज करवाना चाहती हूँ। अपने दोनों हाथ जो है ना उसे ब्रेक नहीं करवाना चाहती। एनीवेज तो अभी मैंने नाश्ता कर लिया है एंड आई एम फीलिंग मच बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। रिकवरी हो रही है और बाकी इंशाल्लाह ताला जो है ना जल्द रिकवर हो जाएंगे। एज यू गाइस नो कि इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। फिलहाल तो अभी मुझे शिद्दत से इंतज़ार कि मैं जल्दी से घर चले जाऊँ और घर वालों से मिलूँ अपने, और घर जाकर रिलैक्स करूँ, क्योंकि हॉस्पिटल जितना भी कंफर्टेबल हो ना वो हॉस्पिटल ही होता है।